साथियों नमस्कार। मैं अमरेश कुमार मिश्रा आज सत्संग के इस एपिसोड में पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और विश्व बंधुत्व और मानवता के लिए अपनी बात आपके समक्ष रखूँगा। शुरू करते हुए राष्ट्र कवि दिनकर के उन पंक्तियों से शुरू करता हूँ जिसमें राष्ट्र कवि ने कहा, वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष पर लक्ष्य है। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर अस्वस्थ होकर सोचता सोनित बहा लेकिन गई बचलाज सारे देश की। तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके देश मुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूरों से देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिनने दिए निज लाल हैं। साथियों, वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, इसकी व्याख्या अगर हम करें तो राष्ट्र कवि ने इतिहास के अध्याय पर रोने की बात कही है। तो रोने का मतलब है कि वह विलाप करता है। हजारों सालों से न जाने कितने वंश आए और चले गए जिन्होंने इस धरती पर अपने समय को गुजारा है और ये हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो आज नहीं हैं, सतत सदैव से चले आ रहे हैं। वेदों को रीत और सत्य कहा गया है और जिसे सीयर्स किसी ने लिखा नहीं, लोगों ने देखा है। तो हजारों साल से लगातार संस्कृतियाँ बनी बिगड़ी, मानव का अस्तित्व लगातार बना रहा और व्यक्ति उन सारे आदर्शों को जानने के बाद भी क्या कृत्य किया है, किस प्रकार से उसका अंत हुआ है, किस प्रकार से सभ्यताएं बनी और उजड़ी, किस प्रकार से संस्कृतियां आईं और गईं, किस प्रकार से व्यक्ति आपस में विग्रह कर करके एक दूसरे का संहार किया, वह आपसे छिपा नहीं है। तो उसी की बात करते हुए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर लिखते। तो इतिहास जो बीते हुए कल है उसमें कौन रो रहा है, कौन कह रहा है कि सारे के बाद फलां फलां गलतियां हुई और उसके बाद भी व्यक्ति उससे सीख नहीं रहा और पुनः उसी कार्य को कर रहा है। अब आज जो है वो कल का इतिहास हो जाएगा। तो वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि नौजवान जो लोग हैं उनके लहू का मोल क्या है। अब आप समझ रहे होंगे कि उसका मूल्य क्या होता है। नौजवानों के लहू का मोल है प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का। प्रत्यय का मतलब होता है विश्वास। किसी बुजुर्ग ने या किसी अनुभवी के विश्वास करके उसमें अंदर घुले हुए जहर। कुटिल व्यक्ति जब किसी चीज़ को साधना चाहता है तो वह बाहर से कुछ और दिखता है और अंदर कुछ और होता है। बाहर से वह सम्मान प्रदर्शित करता है, संस्कृति से घुला मिला प्रदर्शित करता है, अंदर स्वार्थ की काली घटाएं उसे घेरे रहती हैं जिसके कारण आए दिन युद्ध होते हैं जिसमें निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं और उनके मारे जाने के बाद इनका जो अहंग है, जो कुटिल लोग हैं, उनका अहंग की संतुष्टि होती है। तो उसी की चर्चा कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय में राष्ट्र कवि ने किया है। प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार मतलब जहर व्यवहार का जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष पर लक्ष्य है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के सफ़ेद बाल की तरह उसका अंदर का दिल काला है। बाहर से दिखने वाले संत और महात्मा का वेशधारी, मिथ्याचारी, दंभी, इंद्रियों से संपृक्त, अंदर से काला हुआ व्यक्ति सृष्टि का संहार करता है। संसार में न जाने कितने समाज के ऐसे दुश्मन ऊपर से उस चोला का धारण करके घूमते रहते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं और जो निर्दोष लोग हैं उनकी मानसा कर्मना और वाचा तीनों से हत्या करते हैं और समाज में जहर घोल देते हैं जिसके कारण आए दिन ये सारे फसाद सामने आते हैं। तो साथियों, राष्ट्र कवि ने इन्हीं चीज़ों को उद्धृत किया है और आगे लिखते हैं, इस जाने देश का लज्जा विषय तत्व है केवल कि कोई आवरण। देश में उन बातों को कहते हैं कि लज्जा का विषय जो है वो केवल आवरण से ढका हुआ है।
अगर आप ये देखेंगे कि जो वक्ता बड़ी बड़ी बातों को करता है, बहुत सारी चीज़ों को कहता है, इसमें न्याय, नीति, सिद्धांत सारी चीज़ों का समाहित होता है। अगर आप देखेंगे तो 99% ऐसे लोगों में उन सारे चीज़ों को तोड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो उन चीज़ों को तोड़कर अपने अंदर, जो उनके अंदर बातें हैं, जो उनके अंदर महत्वाकांक्षा है, उसको हासिल करना चाहते हैं। कोई धन का अर्जन करना चाहता है, तो कोई राजा बनना चाहता है, तो कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता है, तो कोई अपने उद्देश्य को साधना चाहता है। तो इस तरह की जो चाटुकारिता, मिथ्याचारिता है, इसके कारण व्यक्ति अंदर से विद्रूप होकर वह क्या हो गया है, वह एक गिरा हुआ व्यक्ति के रूप में डेवलप हो गया है। उसी को उद्धृत रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि ने किया है। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम तो केवल युद्ध ही होता है। और जब युद्ध होता है तो संसार में विनाश के बादल छा जाते हैं और महिलाएं विधवा हो जाती हैं और चारों ओर विलाप का माहौल होता है। परंतु यह युद्ध को भी राष्ट्र कवि ने जायज़ बताया है। यह युद्ध उन योद्धाओं के जो काली करतूत हैं उस पर पानी फेरने के लिए भी कभी कभी होता है। आगे लिखते हुए कहते हैं, युद्ध को तुम निंद कहते हो, मगर जब तलक हो उठ रही चिंगारियाँ भिन्न स्वार्थों के कुलिस संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। और जो अनिवार्य है उसके लिए खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है। तू लड़ता या न लड़ता, युद्ध फूटती अवश्य किसी की ब्याल से। तो युधिष्ठिर, जिनका हृदय दर्द और शोक से भर गया है, जिनकी भावनाएं ऊपर आ गई हैं और वह लगातार रोता चला जा रहा है, तो वैसे व्यक्ति के लिए राष्ट्रकवि कहते हैं कि युद्ध तो निश्चित है। जब लोगों में, जब बहुसंख्य लोगों में छद्म की प्रवृत्ति हो, न केवल आज वरन आदिकाल से यह मानव के रोम रोम में छद्मता भरा हुआ है, तब उस परिस्थिति में युद्ध निश्चित है। और जो निश्चित है उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए और युद्ध की निंदा भी नहीं की जानी चाहिए। युद्ध हो जाने से सृष्टि का विनाश तो निश्चित होता है, परंतु ऐसे अहंकारियों का भी सत्यानाश होता है जिन्होंने अपने अहंकार, अपने स्वार्थ, अपने घमंड के लिए उन सारे चीज़ों को ताक पर रख करके निर्णय लिया है जो केवल उसी के स्वार्थ के साधक होते हैं। और जो व्यक्ति अच्छे होते हैं उनके पैरों तले रौंदे जाते हैं। बंद कमरों में लिए गए निर्णय, जहाँ पर केवल दूसरे का स्वार्थ ना होकर अपना स्वार्थ हो, उस व्यवस्था का पतन होना निश्चित तौर पर जायज़ है। और आने वाले वक्त में आप ये देखेंगे कि यह चीज़ लगातार सत्य साबित होती जाएंगी। जब जब अन्याय हुआ है तो उस व्यवस्थाओं का पतन हुआ है। आप अपनी शक्ति के बल पर किसी को दबा तो सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, शासन सत्ता कायम कर सकते हैं, लेकिन आप शाश्वत नहीं हो सकते। और अगर हम देखें तो इस हिंदी राष्ट्र कवि से उत्तर भी जो फादर ऑफ डेमोक्रेसी हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने भी अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में इन चीज़ों को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि फॉर वन मैन अगेंस्ट ऑल मैनकाइंड, द होल मैनकाइंड वॉन्ट बी जस्टिफाइड इन सप्रेसिंग द वॉइस ऑफ वन मैन solely on the basis of force or power, on the basis of majoritarian power. Else, if one attains the power, the one will be justified in silencing the whole mankind by any means. So, अगर एक व्यक्ति पूरी मानवता के खिलाफ भी भिन्न राय रखता है तो उसको दबा देने की शक्ति मानवता, संपूर्ण मानवता को नहीं है। ये जायज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर केवल बहुमत के आधार पर उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा तो वह व्यक्ति भी जायज़ होगा अगर वह शक्ति प्राप्त करे, चाहे उसका शक्ति का साधन कुछ भी हो, सारी मानवता को दबा दे। तो यह लोकतंत्र की जो परिभाषा, जो फादर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी जॉन स्टुअर्ट मिल को ही कहा जाता है। तो इन चीज़ों में जो दर्शन हैं हमारे और जो हमारे शास्त्र आचार विचार निर्धारित करते हैं, इन चीज़ों को हम देखते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस में भी इसकी बृहत व्याख्या की गई है। समानता, विश्व बंधुत्व और लोगों के सहयोग करने की जो भावना है वह सदैव आप में रहनी चाहिए। परंतु जब जब इसका उल्लंघन होगा, जब तब कोई अबला नारी को निर्वस्त्र करके अहंकारियों के द्वारा उसकी खिल्ली उड़ाई जाएगी, तो महाभारत निश्चित होगा। और उस महाभारत को राष्ट्रकवि ने निंद नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि यह होना निश्चित था
आगे लिखते हुए कहते हैं कि कहीं उत्कर्ष ही नृप का नृपों को सालता था, कहीं प्रतिशोध का कोई भुजंगम पालता था। निभाना पार्थवध का चाहता राधे था प्रण, द्रुपद को चाह थी गुरुद्रोण से निज वैर शोधन। शकुनी को चाह थी कैसे चुकाए ऋण पिता का, मिला दे धूल में किस भांति कुरुकुल का पताका। सुयोधन पर न उसका प्रेम था वह घोर छल था, हितु बनकर उसे रखना ज्वलित केवल अनल था। जहाँ की आग थी जैसी सुलगती जा रही थी, धरित्री में फूट पड़ने के लिए कुला रही थी। तो ये कहने का आशय है कि ये किसी का उत्कर्ष, किसी की ज़िंदगी में सकारात्मक पॉजिटिव घटनाएं होना किसी को सालता हो और व्यक्ति उसको नीचे करने के लिए सारे अतिक्रम को करता हो, तो उस इंसान के लिए शस्त्र उठाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता है। और उससे जनित जो युद्ध होता है जिसमें नौजवान और निर्दोष निश्चित मारे जाते हैं, और वह युद्ध के बाद जो विलाप उत्पन्न होता है वह विलाप निश्चित तौर पर होगा और वह अनिवार्य भी है, और बहुत हद तक राष्ट्र कवि ने इसको जायज़ भी बताया है। आगे लिखते हुए वो कहते हैं, पापी कौन मनुष्य उसका न्याय चुराने वाला, या कि न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला। अगर कोई व्यक्ति आप पर आक्रमण करे और आप आक्रांता को सहज जाने दें तो यह आपकी कायरता होगी। उस आक्रांता को मुंहतोड़ जवाब देना आपके अहिंसा धर्म के पालन का रोड़ा नहीं बनेगा, ना आप हिंसक होएंगे। तो शास्त्रों ने जो हमारे पद्धति को डिफाइन किया है, जो बताया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यक्ति का जो सहनशीलता है वो एक सीमा तक होनी चाहिए। जब कोई आक्रांता, कोई व्यक्ति आपको तबाह करने की सोचे, परेशान करने की सोचे, तो संपूर्ण शक्ति के साथ युद्ध लड़ना धर्म है। और अपनी रक्षा करना, अपने स्वत्व की रक्षा करना, अपने संस्कारों की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना कहीं से नाजायज़ नहीं है, बशर्ते अगर आप सताए जा रहे हों। न्याय का सिद्धांत भी यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आप पर आक्रमण करता है तो अपनी रक्षा के लिए आप निश्चित तौर पर से हथियार उठाएंगे और अपनी रक्षा करेंगे, वह जायज़ भी होगा। न्याय, नीति और सिद्धांत जो परंपरा, शास्त्रों, विद्वत जनों के द्वारा लिखे गए हैं और जो महापुरुषों के द्वारा परंपरा से हमें प्राप्त हैं, उसका अनुकरण किया जाना चाहिए। भगवान श्री राम जब उनकी पत्नी का हरण रावण ने किया था और सिंध नदी के किनारे जब उन्हें पता चला कि वो महासागर के किनारे जब वो पहुँचे और उनको पता था कि वो लंका में हैं, तो उन्होंने महासागर से रास्ता मांगा था। तो रास्ता नहीं देने के कारण वो 3 दिनों तक महाभारत के लिए पूजा अर्चना करते रहे। राष्ट्र कवि ने लिखा है, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे उन्हें के जो छंद था वो पढ़ते रहे। उत्तर में भी एक नाद जब उठा नहीं सागर से, उठी धधक पौरुष आग राम के सर से। सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आगिरा चरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बढ़ा मूल बंधन में। तो कहने का आशय है कि आपको सहनशीलता निश्चित तौर पर दिखानी चाहिए, लेकिन सहनशीलता की एक सीमा है। आप समानता, अपने अधिकार की रक्षा, अपने उचित धर्म की रक्षा, जो मानवता का धर्म है, जो मानवता के धर्म की ओर दिखाता है, उसकी रक्षा के हेतु आप अगर युद्ध भी करते हैं तो वह जायज़ होगा, बशर्ते वह किसी की रक्षा, स्वत्व की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए किया जाए। तो इंसानों में विश्व बंधुत्व की भावना को प्रेरित करना और उनके अंदर व्याप्त स्वार्थ, उन कलुषित चीज़ों को निरंतर नाश करना ही धर्म का पर्याय है। धर्म वबारी, आडंबर और पाखंड नहीं हो सकता, जिसमें केवल कोई खास तरह की बातों को कहने से और अंदर से कुछ और बात सोचने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। तो साथियों, कहने की तो बहुत सारी बातें हैं, परंतु आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने इन विचारों के साथ विदा लेना चाहता हूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर कमेंट करेंगे और अपने मूल्यवान विचार देंगे। तब तक अमरेश मिश्रा को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। नमस्कार।